आज से हम लोग अरिथमेटिक का एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ चुका होता है तो फिर हम लोग उसको क्वेश्चन के माध्यम से उसके सारे लॉजिक को समझ पाते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही सबसे पहला चैप्टर हमारा क्यों है अरिथमेटिक का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आगे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारा जो क्वेश्चन है अरिथमेटिक का वो रेशियो पर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो जब रेशियो मेथड पे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और हम लोग इसको एक अरिथमेटिक का बैकबोन चैप्टर भी कह सकते हैं। अब रहा बात कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमारा क्या होगा, आगे अरिथमेटिक आसान होगा। और जब आगे अरिथमेटिक आसान होगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को क्या हमें गहनता से अध्ययन नहीं करना चाहिए? क्या एकदम करना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग एक टॉपिक के तरह, एक चैप्टर के तरह ना लेकर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक मेथड के तरह अगर ले, एक मेथड की तरह ले तो फिर हमारा ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि रेशियो आखिर है क्या। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं समझाना कि रेशियो आखिर होता क्या है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका हिंदी अनुपात एवं समानुपात है। अनुपात समानुपात में क्या डिफरेंस है उसको समझना है। ये अनुपात और ये समानुपात, तो समान अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। प्रोपोर्शन, इक्वालिटी ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन तो आपको बहुत आसानी समझ में आ गया कि दो अगर रेशियो इक्वल हो तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में समझते हैं। पहले आप देखिए कि रेशियो आया कहाँ से। तो रेशियो होता क्या है इसको आपको समझना है, ध्यान से सुनना। एक दो समान राशियों के बीच जो तुलनात्मक संबंध होता है उस तरह के रिलेशन को हम लोग रेशियो कहते हैं। हमने क्या कहा, बहुत सारे लोगों का हिंदी मीडियम नहीं होगा तो वो समझ में नहीं आया होगा। हमने कहा दो समान राशियां, दो समान राशियां। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझाता हूं। जिस तरह से हम लोग बोलेंगे 25 लीटर दूध का तुलना 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कर सकते हैं क्या? ये बता दो आप पहले। 25 लीटर दूध का तुलना 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो 25 लीटर दूध का तुलना हम लोग 20 लीटर पानी से जरूर कर सकते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का तुलना 20 किलोमीटर प्रति घंटा का तुलना हम लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहां पर? देख लो, सेम यूनिट, लीटर है तो लीटर, किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दो सेम यूनिट होगा उस दोनों के बीच जब रिलेशन को देखा जाएगा, तुलना को देखा जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ये हमने आपको बहुत ही सामान्य भाषा में समझाया। ठीक है, तो कभी भी 25 लीटर का तुलना 20 किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं कर सकते हैं। 25 लीटर का तुलना हम लोग 20 ml से नहीं कर सकते हैं, 20 घंटे से नहीं कर सकते, या सिर्फ किलोमीटर से नहीं कर सकते। इसको समझना। हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लीटर में ये 25 है और किलोमीटर प्रति घंटा में 20 है। अगर यहाँ पर सिर्फ संख्या का रिलेशन पता करना हो तो फिर 25 और 20 का हम लोग तुलना आराम से कर सकते हैं। लेकिन 25 में जैसे लीटर लग गया और 20 में किलोमीटर प्रति घंटा लग गया तो फिर हम लोग इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। बात को एकदम ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तो एक तो ये हो गया रेशियो। ठीक है, तो रेशियो आपको समझ में आया। रेशियो होता क्या है कि जब भी तुलना करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम लोग सिर्फ तीन ही तरह से तुलना कर सकते हैं। तुलना करना या कंपैरिजन करना, हम लोग उसको हिंदी इंग्लिश में बोल सकते हैं कंपैरिजन करना। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं बड़ा, छोटा, बराबर, इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन के लिए। अब मैथमेटिकल रिलेशन होता कितना है? तीन तरह से होता है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तीन तरह से मैथमेटिकल रिलेशन होता है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तुलना किस तरह से किया जाता है? सिर्फ तीन तरह से किया जाता है, तो ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अब इसको समझते हुए ध्यान से समझना। जैसे कहा जा रहा है क्या, रिलेशन हम लोग समझ लेते, पहले रिलेशन समझ लें। रिलेशन समझ लें कि मैथमेटिक्स में आखिर रिलेशन होता क्या, रिलेशन किस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कहा जा रहा क्या, ए इज ग्रेटर देन बी।
बाई 2/5 बाई 2/5। सबसे पहले आपको समझना है, मैंने कहा क्या कि आप एक हमारा इससे पहले वीडियो अपलोड है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन भी उसी में दिया हुआ। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए a इज़ ग्रेटर देन b बाई 2/5। तो एक तो हम लोग तुलना कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन के लिए तुलना कर सकते हैं, फ्रैक्शन से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b बाई 40%, a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5। एंड इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन b बाई 40%। मैं अगर हिंदी में कहूँ इसको, a b से 2/5 ज़्यादा है, बड़ा है, a b से 40% ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा रिलेशन पे हम लोग आते हैं, ये हमारा पहला रिलेशन था। दूसरा रिलेशन पे आते हैं, a इज लेस देन b बाई 2/5 ही हम लोग लेकर के चलते हैं। एंड a इज लेस देन, अगर इसी चीज को हम लोग परसेंटेज में बोले तो a इज लेस देन b बाई 40%, ठीक है। पहला रिलेशन क्या आया, ग्रेटर देन, दूसरा रिलेशन क्या आया, लेस देन, और तीसरा रिलेशन आता है हमारा इक्वल, a इज 2/5 ऑफ b, ठीक है। और इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, a इज 40% ऑफ b, a इज 40% ऑफ b, ठीक है। अब यहां पर देखिए a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5, तो a b से 2/5 ज्यादा है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में देखें, हमने बताया था पिछले वीडियो में रिलेशन बिटवीन परसेंटेज और फ्रैक्शन में कि हम लोग तीन तरह से तुलना करते हैं। एक तो फ्रैक्शन में तुलना करते हैं, दूसरा परसेंटेज में तुलना करते हैं, और तीसरा हम लोग रेशियो में तुलना करते हैं। तो ये हमारा समझ लो कि तुलना करने के लिए तीसरा टॉपिक है, कंपैरिजन करने के लिए ये तीसरा टॉपिक है, ठीक है, रेशियो। और इसी रेशियो के माध्यम से हम लोग बड़ा से बड़ा तुलना भी, मैथमेटिक्स में बस यही तीन तुलना ही तो होता है, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5। अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो कभी भी तुलना करते हैं तो कोई ना कोई एक बेस होता है जिससे हम लोग तुलना कर पाते हैं, किसी ना किसी से तुलना करना। आप तुलना आखिर कैसे कर सकते हैं, मैं बोल दूं कि राम बड़ा है, तो आप बोलोगे ना भाई किससे बड़ा है, कितना बड़ा है, ये सब आप बताओगे तभी तो। हम बोलेंगे राम 2 साल बड़ा है, तो बोलोगे ना किससे बड़ा है और उसका उम्र क्या है, तभी तो हम राम का एज पता कर पाएंगे ना। तो एक क्या होता है, बेस, एक होता है बेस जिससे हम लोग तुलना करें, जिस में देख लो, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं मैं, यहां पर जिससे तुलना किया जाता है, जिसमें से लगा हुआ है उसको हमेशा बेस मान करके आपको चलना है। बेस यानी इसी से तुलना किया जा रहा है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5। फ्रैक्शन में अगर तुलना करें, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में तुलना करें तो जिससे तुलना किया जा रहा है, जो भी बेस है वो हमेशा फ्रैक्शन में एक होगा अपने मन से। एक का मतलब होता है पूर्ण, एक का मतलब अपने आप में एक में एक का मतलब पूर्ण होता है, और जिससे भी तुलना किया जा रहा है उसको हम लोग पूर्ण मान के चलेंगे, उसी को हम लोग बेस मान करके चलेंगे। तो फ्रैक्शन में एक मान के चलेंगे, और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज में आप इसे 100% मान के चलेंगे। मान के नहीं चलना, होता ही है 100%। अरे भाई मैं बोलूँ कि 20% बढ़ा हुआ, तो आप बोलेंगे उससे पहले कुछ होगा तभी तो 20% बढ़ा, तो पहले क्या होगा, तो पहले कुछ भी जो है वो अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगा। 100% का मतलब क्या होता है, 100 आउट ऑफ 100। अब जब 100 आउट ऑफ 100 है तो वो भी तो एक ही हुआ ना, 100/100, वो भी क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा। तो फ्रैक्शन में हमेशा बेस एक होता है, परसेंटेज में बेस हमेशा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5, तो b अगर एक है, तो b से 2/5 ज़्यादा, आप क्या करेंगे, एक में 2/5 को ऐड कर देंगे। तो b था बेस, तो उसको हम लोग क्या मान करके चल रहे हैं, एक, और a 2/5 ज़्यादा है, तो एक में ही 2/5 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो बताओ ये 7/5 रेशियो 1 आ गया, तो क्या 7 रेशियो ये 5 उठ करके इस तरफ चला जाएगा, तो a इज टू b हम लोग क्या बोल सकते हैं, a इज टू b हम लोग 7:5 बोल सकते हैं क्या, बता दो, ठीक है।
इसी तरह से अगर परसेंटेज का बात करते हैं तो परसेंटेज में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी बाई 40%। तो तुलना किससे हो रहा है, बी से तुलना हो रहा है। बेस कौन है, बी। तो जब बेस बी है तो वहां पे हमें बेस को क्या रखना पड़ेगा, 100% रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, 100% से 40% ज्यादा यानी 140%। और अब आप क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। देखो 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, तो रेशियो क्या आ गया, ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 7:5। तो आप चाहे फ्रैक्शन से तुलना करो, आप चाहे परसेंटेज से तुलना करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप रेशियो क्या देख रहे हैं, दोनों का सेम ही आ रहा है। ठीक है, a इज लेस देन b बाई 2/5। तो यहां पर हम लोग एक बेसिक तरीके से अगर करें तो b को 1 माना जाएगा और a b से 2/5 कम है, तो 1 में से 2/5 हम लोग कम कर देंगे। अब 1 में से 2/5 कम करने का मतलब क्या होगा, 3/5। और जैसे ही इसका रेशियो हम लोग देखते हैं तो यहां पर 3 ही रह जाता है, 5 उठ करके चला जाता है, 5 उठ करके चला जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, a इज टू b बराबर 3:5। इसी तरह से a इज लेस देन b बाई 40%। तो a और b का अगर तुलना किया जाएगा तो b को हम लोग क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, और उससे 40% कम कर देंगे यानी 60%। तो भी इसका आप तुलना देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 3/5। ठीक है, देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं अभी ये नहीं होगा, ये पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज समझाऊंगा। ठीक है, तो a इज 2/5 ऑफ b, तो a इज 2/5 ऑफ b, तो जिससे तुलना किया जा रहा है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और 1 का 2/5 2/5 ही होता है, बोलो होता है क्या। तो क्या हम लोग a इज टू b 2:5 लिख सकते हैं क्या। इसी तरह से a इज 40% ऑफ b अगर लिखा हुआ है तो b को हमें क्या मानना पड़ेगा, 100% मानना पड़ेगा, क्योंकि b से ही तुलना किया जा रहा है। अब 100% का 40% खुद 40% ही हो जाता है। बताओ होता क्या, अगर हम लोग इसका रेशियो निकाले 40% और 100% का, तो क्या रेशियो 2:5 नजर आ रहा है क्या। अब आप यहां पर देखो, अब आप यहां पर देखो ध्यान से, तो a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5, तो डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, 5। यहां भी 40% है, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू भी क्या होता है, 2/5 ही होता है। तो दिमाग में अगर है 2/5 तो उसका डिनोमिनेटर हम लोग चेक कर लेंगे, तो वो क्या है, 5 है। बताओ है क्या। और जैसे ही हमारा 5 आता है तो डिनोमिनेटर समझ जाना, यहाँ पर भी 5 है, 40% में देख लो डिनोमिनेटर यहाँ भी 5 है, 40% में भी डिनोमिनेटर 5 है। यहाँ पर हर एक उस जगह में देखो 2/5 का ही हमने जानबूझ करके यूज़ किया है। तो आप गौर से अगर देखोगे तो सभी 5 जो है वो b के पक्ष में चला गया, सभी डिनोमिनेटर b के पक्ष में चला गया, सभी डिनोमिनेटर b के पक्ष में चला गया, सभी डिनोमिनेटर b के पक्ष में चला गया। सही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कभी भी आपको फ्रैक्शन से तुलना किया जाए तो आप बेस डिनोमिनेटर को भी मान सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी बेस मान सकते हैं। किसको बेस मान सकते हैं, डिनोमिनेटर को। अगर फ्रैक्शन में तुलना है, अगर परसेंटेज में तुलना है तो परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन हम अपने दिमाग में पहले ले आएंगे, और जैसे ही हमारे दिमाग में आ जाता है, ये सब बहुत आसान चीज़ है। अगर आप 40% का 2/5 आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर आप कंपटीशन का तैयारी कर क्या रहे, नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोच करके चलना है कि सर परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन हमको नहीं आ रहा। हमने ऐसा एक वीडियो अपलोड किया 1 घंटे 20 मिनट का है, तो प्लीज़ वहाँ पर जा करके आप ज़रूर देखेंगे। मैं हालांकि आई बटन में भी आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर जाकर के देखेंगे। तो बेस हम लोग डिनोमिनेटर भी मान सकते हैं, मतलब इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पहले बेसिक्स भी बताया, ठीक है, बेसिक्स भी बताया, ये भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये भी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको समझना। देखो 7:5 है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको समझना है। मेन हमारा यही मकसद था। पहले हम लोग डिटेल पे जाते हैं। देखो जिसको सीखना है, जिसको क्लियर सीखना है मैथमेटिक्स, तो फिर वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर ज़रूर क्लास करो। देखो 100% समझ में आ जाएगा और जीवन भर के लिए याद भी हो जाएगा। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम आए और यहाँ पर कुछ फालतू क्वेश्चन सब आपको करवा करके अपने चैनल को ग्रो करवाए। तो हमारा मेन मकसद है आपको सिखाना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो रहा है तो आपको सीखना भी चाहिए, है कि नहीं। तो अगर चैनल का सेशन, अगर चैनल पे कोई भी क्लास चल रहा हो तो सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना। हाँ, आप सबों से कमेंट की ज़रूर मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे
इस वीडियो के नीचे में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। ठीक है, चलो अभी ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी मैंने बीच में एक बार बोल दिया। तो a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या नजर आ रहा है, 5। तो सीधा आपको बेस पे 5 रख देना है। बेस पे क्या रख देना है, 5। अब बेस होता क्या है, तो भैया जिससे तुलना किया जा रहा है आपको चेक। अब इतना तो कॉमन सेंस है ना कि राम श्याम से बड़ा है, तो बेस कौन होगा, श्याम होगा कि राम हो जाएगा, बताओ, श्याम होगा। ठीक है, तो अभी a इज ग्रेटर देन b बाई 2/5, तो b बेस होगा। ठीक है, अगर यही चीज ऐसा दे देता कि b इज ग्रेटर देन a बाई 2/5, तो इस कंडीशन में बेस कौन होता भैया, a बेस होता है ना। देखो इससे ये जो मैं सिर्फ 3 रिलेशन बता रहा हूं, इससे बड़ा बड़ा टॉपिक हमारा कवर होगा। परसेंटेज कवर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का बड़ा बड़ा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो रिलेशन को समझना, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ यही तीनों पे फालतू का आज एक्स्ट्रा चर्चा करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर रिलेशन देखना। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर a और b लिखा है पहला, तो b होगा अगर 5, तो 5 से 2 बड़ा, a क्या हो जाएगा 7। तो a और b का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 7:5। कितना आसान है। a इज ग्रेटर देन b बाई 40%। b बाई 40%, 40% का दिमाग में लाएंगे कि भैया इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 2/5 होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। तो बेस क्या रखना है, डिनोमिनेटर। तो यहां पर भी 5 आ गया, डिनोमिनेटर बोलो आया क्या। अब a बड़ा है किससे, b से, तो b से 2/5 बड़ा है, 5 में 2 बड़ा है, तो 5 में 2 को ऐड कर देंगे, 5 में 2 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 7:5। इसी तरह से a इज लेस देन b बाई 2/5 है, तो b हमारा हमेशा बेस नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर 5 है, तो b को अगर 5 देते हैं तो 5 में से 2 को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ 3 हो जाएगा। a इज लेस देन b बाई 40%, a इज लेस देन b बाई 40%, तो 40% का दिमाग में लाएंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू होता क्या है, तो 2/5 होता है। अब बेस को देना हमेशा डिनोमिनेटर, तो 5 नीचे में है और 2 इस बार कम है, तो 5 में से 2 को कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या, ठीक है। इसी तरह से a इज 2/5 ऑफ b, a इज 2/5 ऑफ b। इस बार यहां पर देखो 5 है, तो फिर से b को हमने 5 दिया, बेस को हमने नीचे वाला दिया, और जैसे ही बेस को हमने नीचे वाला दिया 5 दिया, तो 5 का 2/5 तो खुद 2 ही हो जाता है। तो यहां पर भी देखो रेशियो डायरेक्ट ही हमारा रखा गया। a इज 40% ऑफ b, a इज 40% ऑफ b, तो 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता क्या, 2/5 होता है। तो हमेशा बेस में क्या देना है, 5 देना है डिनोमिनेटर, और 5 का 2/5 क्या हो जाता है, बताओ 2 ही हो जाता है। तो देख लो हमारा कैसे रेशियो रखते हैं, रेशियो कैसे रखते हैं। तो ये हमारा 3 तरह से रिलेशन है, फ्रैक्शन में भी यूज होगा, परसेंटेज में भी यूज होगा। तो ये आपको हमने एक टॉपिक आज क्लियर किया कि रिलेशन क्या होता है और कैसे हम लोग रिलेशन को समझते हैं, बेस कौन सा होता है, किससे हम लोग तुलना करते हैं और किसका हम लोग तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये इतना था। आज हम 5 और पॉइंट आपको लिखाते हैं और उस 5 पॉइंट को याद रखना है। आज का ये 3 पॉइंट, 3 अगर देखा जाए तो 3 6 पॉइंट है। 5 पॉइंट मैं आपको आज लिखा देता हूं, उस 5 पॉइंट को आपको याद रखना है और उस 5 पॉइंट का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज़ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका यूज़ देखेंगे। तो अच्छा लग रहा है क्या सेशन? अगर भैया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बता दो कमेंट में, ठीक है। और लाइक तो ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब तो 100% कर दे। देखो सब्सक्राइब करने के बाद करना क्या है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। आप देखेंगे बगल में एक घंटा टाइप से ऐसे लटका हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको भी आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कब क्लास हो रहा है। ठीक, हमने आपको हालांकि ये बता दिया है कि ये प्रत्येक दिन 7 बजे शाम में ये अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 5 पॉइंट समझाता हूं और उस 5 पॉइंट को आपको याद रखना है। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ इफ 2a इज इक्वल टू 3b। अगर 2a 3b के बराबर हो तो इस कंडीशन में a इज टू b बराबर क्या होगा, ये था हमारा पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट जैसे ही हम लोग देखते हैं 2a बराबर 3b है, तो इस कंडीशन में आपको a बराबर क्या रखना है, ये जो b के साथ लगा हुआ है 3, और b बराबर रखना है जो
ए के साथ लगा हुआ 2, यानी उल्टा कर देना आपको। 2a बराबर 3b, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 के और b बराबर क्या हो जाएगा 2 के, यानी b के बराबर में a के साथ जो लगा हुआ और a बराबर में जो b के साथ लगा हुआ। ठीक है, आप इसको विस्तार से ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो 2a बराबर 3b है, तो इस b को आप बराबर के इस तरफ लेके आओगे तो a बट्टे क्या हो जाएगा b, और इस 2 को आप बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो a बट्टे b बराबर 3/2, तो a बराबर 3, b बराबर 2। देखो रेशियो का 3 फॉर्म होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, रेशियो का 3 फॉर्म होता है। रेशियो का एक फ्रैक्शनल फॉर्म होता है और एक डेसिमल फॉर्म होता है। ठीक है, रेशियो का ये तो रेशियो जैसे 3:5 है, तो 3:5 ये तो रेशियो का फॉर्म है ही। रेशियो का अगर फ्रैक्शनल फॉर्म देखें तो 3/5 भी हम लोग देख सकते हैं, और रेशियो का अगर डेसिमल फॉर्म देखें तो ये हम लोग इसको 0.6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3/5 को ही हम लोग 0.6 बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म है। ये डेसिमल फॉर्म है, इसको याद रखना। ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। ये फ्रैक्शनल सिर्फ फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन समझ के नहीं चलना है। 3/5 फ्रैक्शन समझ के आपको नहीं चलना है। ये 3/5 जो है वो रेशियो का फ्रैक्शनल फॉर्म है। ठीक है, अब देखो अगर इसको फ्रैक्शन समझ के चलोगे तो फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कहा जा रहा 3:2, जैसे ये कहा जा रहा है, इसका अगर फ्रैक्शनल टर्म देखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे, ध्यान से देखो फ्रैक्शनल पार्ट, तो 3:2 है। 3:2 का अगर फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं पहले वाले का, तो क्या हम लोग इसको 3/2 लिखेंगे क्या? नहीं, 3 आउट ऑफ 3 + 2, 3 आउट ऑफ 3 + 2 यानी 3/5। और इसी तरह से 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 2 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या बताओ 3/2 लिखे क्या? 3/2 जो लिखते हैं, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को। 3/2 क्या होता है? रेशियो का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं है ये। तो 3:2, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 3/5, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 2/5। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो A:B, इसको पढ़ा कैसे जाता है ये भी समझ लो। इसको पढ़ा जाता है A:B, A:B। ठीक है, सारे पार्ट को। इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? A/A + B, A/A + B। और इसी तरह से B का फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे तो B/A + B। तो यहाँ से एक बात साबित क्या होता है कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो के पदों का योग, अनुपातिक योग भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो अनुपातिक योग बराबर हमारा हमेशा क्या हो जाता है? कुल के होता है। कुल मतलब टोटल, यानी हम लोग टोटल अगर इसमें देखेंगे तो A + B हमेशा क्या कहलाएगा? टोटल कहलाएगा। A + B कुल कहलाएगा। सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो कहलाएगा हमारा टोटल। अनुपातिक योग बराबर कुल। ठीक, चलो ये बात मैंने आपको बीच में समझा दिया। ठीक है, चलो हमारा मेन मकसद अभी क्या था? ये था 5 पॉइंट को समझाना। हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? A:B की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां कभी भी लिखा हुआ रहेगा 2A बराबर 3B, तो A:B बराबर क्या हो जाएगा? 3:B के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हम लोग देख लेते हैं। इफ 2A = 3B = 5C दिया हुआ, 3 टर्म दे दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या? तो बताना है आपको ABC बराबर क्या होगा। ABC बराबर क्या होगा? तो आप क्या देख पा रहे हैं कि A और B यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है। उल्टा होने का मतलब हम लोग इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, इन्वर्सली रिवर्स रेशियो भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर 2A 3B 5C दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है A:B:C बराबर क्या होगा। तो ध्यान से इसको ऐसे समझना है। तो 2A 3B 5C, तो जब A का उल्टा होगा 2A लगा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 1/2 बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? 3B है तो क्या इसको हम लोग 1/3 बोल सकते हैं? क्या 5C है तो इसको हम लोग 1/5 बोल सकते हैं। अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का रेशियो आखिर निकालते कैसे? तो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बताने ही वाला था कि फ्रैक्शन का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कभी भी डिनोमिनेटर दिखे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है। तो आपको क्या कर लेना है? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2, 3, 5 का एलसीएम, 3 दूनी 6 पंची 30। बताओ हो गया क्या? ठीक है,
3 दूनी 6 पंचे 30 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, तो ये जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आया उसको 1/2 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा 15, 1/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10, और 1/5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6। बताओ आएगा क्या? तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 15, 10 और 6 का। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं करना है। आपको समझ में क्या आ गया कि इसके नीचे में 2 है, और 2 से जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 गुना 3 गुना 5 होता है, 2 गुना 3 गुना 5 होता है। तो जब 2 गुना 3 गुना 5 होता है तो 2 से 2 कट जाता है, बचता क्या है सिर्फ 3 गुना 5। इसी तरह से 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2 गुना 5। इसी तरह से 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2 गुना 3। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो करना कैसे है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया, तो आपको हाथ से ढक लेना है इसको। अब हाथ से ढकते क्यों भैया, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा a 2a, तो a के बराबर में क्या हो जाएगा, a को हाथ से ढक लो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 5 3 15, b को हाथ से ढक लो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 10, c को हाथ से ढक लो, 3 दूनी 6, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 10 और 6 आ गया। ये आपको तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख लो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगर ऐसा कभी दिया हुआ है a/2, ऐसा अगर कभी दिया हुआ है a/2 बराबर b/3, और इस कंडीशन में कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि a/b बराबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। a के नीचे में क्या है 2 है तो सीधा 2 रख दो, b के नीचे में क्या है 3 है तो 3 रख दो। ठीक है, नीचे वाला डायरेक्ट आपको रख देना है। यानी हम लोग इसको अगर 3 टर्म में भी लेकर के जाए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a/2 बराबर b/3 के बराबर c/4 के, इस तरह से लिखा हुआ। तो इस कंडीशन में भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि a b और c का रेशियो क्या होगा, तो आपको क्या लिख देना है, a के नीचे में क्या है 2, ठीक है, b के नीचे में क्या है 3 और c के नीचे में क्या है 4। तो 2:3 रेशियो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है, अगर a b c का रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2 1/3 और 1/4, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि आपको बताना है a/b/c क्या होगा, तो अभी तो हमने बताया कि कभी भी फ्रैक्शन में अगर रहे रेशियो तो उसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना चाहिए। तो 2 3 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 का अगर 1/2 निकालते हैं तो आ जाएगा 6, 12 का 1/3 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, 12 का 1/3 4, और 12 का 1/4 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 3। यानी हम लोग बोल सकते हैं 6:4:3। ठीक है, धीरे धीरे आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा धीरे धीरे हम लोग देख पाएंगे कि इतना भी करने का कोई जरूरत नहीं। हमने अभी तो बताया था 1/2 1/3 1/4 है, तो कोई एलसीएम भी लेने का जरूरत नहीं है। 2 को छोड़ करके 3 गुना 4 लिख लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख करके ही समझा देता हूँ। 3 को छोड़ करके 2 गुना 4 लिख लो 8, और 4 को छोड़ करके 2 गुना 3 लिख लो 6। अब इसका रेशियो काट दो, देखो 6:4:3 आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। तो आज ये अभी ये 5 अभी सिर्फ समझ लो। ठीक है, और भी समझाएंगे इसको, अभी तो हमारा स्टार्ट ही हुआ है, और भी समझाएंगे, कहीं भी कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला क्लास था, और पहला क्लास में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है, और आप ज़रूर कमेंट करना कि आपने क्या सीखा, मज़ा आया या नहीं आया, सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, आप ज़रूर कमेंट करना। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है जो घंटा टाइप से लटका हुआ है, उसको आप ज़रूर प्रेस कर देना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जब जब क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और क्लास ये हमारा अब कंटिन्यू चलेगा, कम से कम एक सप्ताह में 5 दिन तो आपका ये क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दोस्तों के साथ कर देना। और चौथा चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका कमेंट। ठीक है, तो आपका कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूंगा और हर एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा, अगर जवाब देने लायक आपका कोई क्वेश्चन रहेगा। आप अगर अप्रिशिएट करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल।